हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ट्राउज़र डिज़ाइन बताऊंगी और दोनों ही बिल्कुल यूनिक और अलग हैं, सिंपल हैं। ऐसे बनाने के लिए मैंने लेस और जॉइंट लेस दोनों का इस्तेमाल करना है। ये फैब्रिक पट्टी है जिसकी चौड़ाई मैंने करीब 3.5 इंच रखी है और इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम अपनी पिनटैक्स को डालेंगे और पिनटैक्स हमने स्ट्रेट में डालनी है। थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ अपनी क्रीज को डालते जाएंगे। आपको अंदाजे से पता चल जाएगा कि हमने अपनी क्रीज को कितने मार्जिन के साथ रखना है। इस पर हमने आयरन नहीं करनी, बस अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाना है और अपनी क्रीज को डालते जाना है। पहली क्रीज फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहली सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं कम मार्जिन के साथ ही मैंने अपनी पिनटैक्स को डाला। इसी तरह से जो क्रीज बनाई थी दूसरी क्रीज को भी हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इतने ही मार्जिन के साथ अपनी पिनटैक्स को डाल लेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सभी पिनटैक्स को हम डाल लेंगे। पिनटैक्स डालने वक्त हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल पिनटैक्स का मार्जिन हमने एक जैसा ही रखना है, कोई छोटा या बड़ा नहीं करना। इतने मैं अपनी पिनटैक्स डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिनटैक्स को डालते वक्त आप देख ही सकते हैं कितनी सफाई और खूबसूरती के साथ मैं अपनी सिलाइयों को लगा रही हूँ। आपने भी अपनी सिलाइयों को ऐसे ही लगाना है, तभी तो हमारा पिनटैक्स पैटर्न बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल बनेगा। अगर पिनटैक्स पैटर्न हमारा अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन भी ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ही मैं अपनी सिलाई को लगा रही हूँ। को फोल्ड करते हुए पिनटैक्स मैंने डाल ली है और आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल बराबर पिनटैक्स डली है। अब हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर लिया है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया है। अब हमने अपनी जॉइंट लेस ली है। यहाँ मैंने जॉइंट लेस छोटी इस्तेमाल की है, आप चाहें तो अपनी लेस को बड़ी को भी इस्तेमाल करेंगे। लेस को हम उल्टा रखेंगे और पैटर्न की सीधी साइड रखते हुए किनारे किनारे पर अपनी सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल सिलाई को किनारे पर ही लगाना है। ये मैंने सिलाई को लगा लिया है, आप देख सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने एक साइड अपनी सिलाई लगाई है इसी तरह से अपनी लेस को हम इधर की साइड भी रखेंगे और इसी प्रोसेस के साथ अपनी लेस को हम लगा लेंगे। ये मैंने किनारे किनारे पर अपनी लेस को लगा लिया है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों ओर से लेस मैंने बिल्कुल किनारे से स्टिच की है। आपके लेस को बाहर की तरफ को फोल्ड करते हुए इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद अपने पैटर्न को हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दो भागों में कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग भी कर ली। अब हमने इसे साइड में रखना है और डिज़ाइन बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही रखी है। अब पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। पट्टी की लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। अपनी फैब्रिक पट्टी को हम बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ ही स्टिच करेंगे। फैब्रिक पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए अपनी सिलाई को हम लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और फैब्रिक पट्टी को मैंने पीछे से लॉक कर लिया है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सुई की मदद से भी इसे सीधा कर सकती हैं। देख कितनी ईजिली हमारी पेन या पेचकस की मदद से ये ईजिली सीधी हो जाएगी। इसे मैंने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद आयरन कर लिया। सिलाई मैंने इसकी पीछे की ओर को की है। अब इसके हम 3-3 इंच के पीस बनाएंगे। मैंने पीसेज बना लिए हैं। अब एक और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच रखी है। इसकी उल्टी ओर भी मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब ये जो हमने पीसेज बनाए थे, एक एक पीस को हम रखते जाएंगे और सिलाई के साथ लगाते जाएंगे। सभी फैब्रिक पट्टी को हम बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। इनके बीच में हमने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना और सभी को मिलाते हुए मैंने अपनी एक एक पट्टी को रख लिया है और रखने के बाद अपनी सिलाई से सभी को लगा लिया है। इस तरह से मैंने एक साइड सिलाई लगाई है। इसी तरह से हम बिल्कुल इतने ही मार्जिन के साथ दूसरी ओर भी सिलाई को लगा लेंगे। दूसरी ओर भी मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और जो मैंने पिनटैक्स पैटर्न की 2 कटिंग की थी, इनको हम कटिंग को हम लेस की साइड से रखेंगे और रखने के बाद एक एक फैब्रिक पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। इधर की साइड भी बिल्कुल हमने किनारे से ही सिलाई को लगाना है, क्योंकि मेरी लेस बहुत ज़्यादा छोटी है। आप चाहें तो अपनी यहाँ पर बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक साइड फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है, जिसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टी ओर से रखेंगे और लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे।
दोनों ओर मैंने लेस के वाली फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद लेस को बीच से ओपन करते हुए इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद अपनी नीचे बॉर्डर पर शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को हमने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के साथ साथ मैंने किनारे पर सिलाई को लगा लिया है। अब लेस को हम बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। ये मैंने आयरन नहीं की, डायरेक्ट अपनी सिलाई को लगा दिया है। एक किनारे किनारे पर मैंने अपनी सिलाई लगा ली है और सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैंने एक एक पर्ल को स्टिच कर लिया और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये पर्ल लगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक नीडल में हमने धागा डाल लेना है और धागे के साथ जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा स्टिच कर रही हूँ इसी तरह से आपने भी करना है। ये फैब्रिक पट्टी का कुछ लुक इसी तरह से दिखाई देगा। अब हमने एक फंदा लगा लेना है और फंदा लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पट्टी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हमने नीडल में एक मोती को डालना है और मोती को भी हम इसी तरह से एक दूसरे टाँकों के साथ पक्का कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने अपने एक पर्ल को लगाया इसी तरह से मैंने सुई की मदद से अपने सभी मोतियों को लगाया है। और लगाने के बाद हम अपने एक बार और जॉइंट लेस को रखेंगे और किनारे किनारे पर रखते हुए सिलाई को लगा लेंगे। जॉइंट लेस के मैंने किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लिया और सिलाई मैंने किनारे पर ही लगाई है। अब अपनी लेस को सीधा करते हुए आयरन करेंगे। आयरन भी मैंने कर ली है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और पैटर्न को उल्टा रखते हुए इसके भी हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र को सीधा रखते हुए मैंने अपने पिंटेक्स पैटर्न को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सिलाई किनारे से लगाई है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना और सीधा करने के बाद आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इस पर भी हम अपनी टॉप स्टिच को लगाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे से लगानी है। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। थोड़े से फैब्रिक को खींचते हुए ये मैंने सिलाई लगा ली है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बन रहा है। पिंटेक्स मैंने बिल्कुल सफाई के साथ और बिल्कुल आमने सामने डाली है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। इससे भी प्यारा और यूनिक आपको मेरा अगला डिज़ाइन लगने वाला है। इसे बनाने के लिए भी मैंने जॉइंट लेस और शटल लेस दोनों को ही ली है और ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी भी है, जिसे आप देख सकते हैं। ये मैंने लेस दोनों छोटी वाली ले ली है, आप चाहें तो दोनों बड़ी वाली भी ले सकती हैं। इसे बनाने के लिए मैंने स्क्वायर पीस भी लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने करीब 3-3 इंच रखी है। इन्हें फोल्ड करते हुए हमने ट्रायंगल को बना लेना है। अभी मटेरियल को हमने हिफाजत के साथ रखना है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है जिसकी हमने पिंटेक्स डालनी है। इसकी चौड़ाई करीब मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई हमने थोड़ी इसकी ज़्यादा ही रखी है। इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया। अब इसकी भी हम पिंटेक्स को बिल्कुल सीधे में स्ट्रेट में डालेंगे और थोड़े से मार्जिन के साथ अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ मैं क्रीज डाली हूँ। एक क्रीज से दूसरी क्रीज की दूरी करीब मैंने आधा इंच 2 पॉइंट रखी है। इसी तरह से आपने भी रखनी है और इसके साथ अपनी क्रीज को फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने पहली सिलाई को लगाया है और कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी ये सिलाई लगी है और पिंटेक्स भी हमारी डल चुकी है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम सभी पिंटेक्स को अपने डाल लेंगे। ये मैंने दूसरी क्रीज भी डाल ली है। इसी तरह से हम अपनी तीसरी चौथी सभी क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। पिंटेक्स डालते वक्त हमने एक ही बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ और बिल्कुल सफाई और खूबसूरती के साथ अपनी पिंटेक्स को डालना है, तभी हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन यूनिक और ब्यूटीफुल लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक बराबर मार्जिन के साथ अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपनी सभी पिंटेक्स को हम डाल लेंगे। बराबर मार्जिन के साथ रखते हुए मैंने अपनी पिंटेक्स को डाल लिया है। जिस तरह से मैं हर बार आपको लास्ट की 2 पिंटेक्स डालकर दिखाती हूँ, इस तरह बार भी मैं आपको अपनी ये 2 पिंटेक्स डालकर दिखाऊंगी। एक डाल ली है और एक डाल लूँगी। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लास्ट की पिंटेक्स को भी हमने डाल लेना है और ये सभी पिंटेक्स को मैंने डाल लिया है। डालने के बाद आप देख सकते हैं बराबर मार्जिन के साथ मैंने पिंटेक्स को डाला और आयरन भी कर ली। इनका रुख मैंने ऊपर की तरफ को किया है। अब इसे भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद ये मैंने कर लिया है और अब हमने अपनी जॉइंट लेस को रखना है। जॉइंट लेस की हम उल्टी साइड रखेंगे और पैटर्न की सीधी साइड रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ये दोनों ही डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। आप बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा।
लगाते वक्त भी हमने यही ध्यान रखना है, जैसे हमारा पिनटेक्स का रुख है ऊपर की साइड, तो हमने ऊपर की साइड को ही रखना है। एक भी पिनटेक्स को हमने नीचे की तरफ को फोल्ड नहीं करना, वरना हमारा ट्राउज़र का लुक बेकार लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने लेस को स्टिच कर लिया। अब हम लेस को बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी पैटर्न को रखेंगे जो हमने कटिंग की थी। इसके कॉर्नर पर अपनी लेस की साइड से अपनी दूसरे पैटर्न को रखेंगे और रखने के बाद जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं फिक्स करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। लेस को अपनी फैब्रिक पट्टी के साथ फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ लेस को बीच से ओपन करते हुए ये मैंने आयरन कर लिया है। मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारा हमारा पैटर्न लगा है। अब हमने वही शटल लेस लेनी है जिस लेस का मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। आप चाहें तो अपनी बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास अभी छोटी ही लेस रहती हैं। पिनटेक्स को हमने एक भी साइड से बाहर की तरफ को फोल्ड नहीं करना, वरना तो हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। कॉर्नर से लेस को मिलाते जाएंगे और सिलाई के साथ लगाते जाएंगे। फिक्स करते हुए ये मैंने सिलाई को लगा लिया है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। लेस मैंने बिल्कुल किनारे से ही लगाई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे किनारे पर ही लेस को लगाना है। ये मैंने लगा लिया है। अब एक साइड हमने लेस लगाई है और दूसरी साइड हमने अपने वाइट ट्रायंगल लिए हैं। आयरन की मदद से मैंने ट्रायंगल बना लिए हैं। अब एक के बाद एक पहले ट्रायंगल पर दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से अपने पैटर्न पर ट्रायंगल को स्टिच कर लेंगे। ये ट्रायंगलों को मैंने एक दूसरे के ऊपर फिक्स करते हुए अपने सभी ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और कट करने के बाद आप देख सकते हैं लेस को अब हम बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच की सिलाई हमने थोड़ी छोटी करनी है और बराबर फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेना है। आप देख सकते हैं टॉप स्टिच मैंने लगा ली है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ और किनारे किनारे पर मैंने सिलाई लगाई है। अब हमने 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हमने शटल लेस लेनी है और शटल लेस को फैब्रिक पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर रखेंगे। इस लेस को लगाने का तरीका आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी। लेस को किनारे से रखते हुए मैंने अपनी लेस को लगा लिया है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हमने दूसरी फैब्रिक पट्टी को लेना है। दूसरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर अपनी लेस वाली फैब्रिक पट्टी पर रखेंगे और रखने के बाद इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी दूसरी सिलाई के साथ दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी लेस बिल्कुल गुम तरह से लगी है। अब हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और बीच में एक क्रीज डाली है। क्रीज मैंने करीब 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है। ये क्रीज मैंने इसलिए डाली है क्योंकि पैटर्न पट्टी को मैंने इसके साथ स्टिच करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपनी पैटर्न पट्टी को इसके साथ लगाऊंगी। अपने पैटर्न को हमने बिल्कुल क्रीज से मिलाते हुए रखना है और फिक्स करते हुए सिलाई को लगाते जाना है। मेरे जहन से निकल गई थी, वरना मैं ये टॉप स्टिच नहीं लगाती। एक ही सिलाई में हमारा दोनों कवर हो जाती, टॉप स्टिच भी लग जाती और फैब्रिक पट्टी और पैटर्न भी एक साथ स्टिच हो जाता। खैर कोई नहीं, अब हमने दोनों को फैब्रिक को एक साथ फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेना है। फैब्रिक पट्टी के साथ अपने पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने लेस गुम तरह से लगाई है और ऊपर वाली टॉप स्टिच भी हमने कितनी सफाई के साथ लगाई है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और ट्राउज़र के ऊपर अपने पैटर्न को रखेंगे। आप देख सकते हैं इस फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब हम अपने ट्राउज़र को रखेंगे और रखने के बाद इसी सिलाई के साथ अपनी दूसरी सिलाई को लगाएंगे और अपने पैटर्न को ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र के साथ मैंने अपने पैटर्न को स्टिच कर लिया है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई मैंने उसी सिलाई पे लगाई है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसके किनारे किनारे पर टॉप स्टिच लगानी है। सिलाई हमने बिल्कुल सफाई के साथ ही लगानी है। सिलाई हम बिल्कुल छोटी रखेंगे और रखने के बाद अपने फैब्रिक को फिक्स करते हुए अपनी सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए किनारे किनारे पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने अपनी सिलाई को लगाया है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। और आप देख सकते हैं मेरे पिनटेक्स के रुख बिल्कुल आमने सामने और पिनटेक्स हमारी बिल्कुल सीधी है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही डिज़ाइन यूनिक और सिंपल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।